मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज़ ब्लो कॉल्ड। इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप रेडी हैं? पढ़ते हैं। ये जो टॉपिक है ये है EVS। ये जो टॉपिक है क्लास 5 के लिए सब्जेक्ट EVS आपको पढ़ा रही है सुनीता भट्ट, टीचर BPS नुतनुसा। शुरू करते हैं। ब्लो कॉल्ड। अब देखिए कहानी एक। देयर वॉज ए वुड कटर एवरीवन इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। बोला गरम। ब्लो मीन्स भरिए, हॉट होता है गरम। ब्लो कोल्ड मतलब ब्लो यानी कि चलना, ठंडी हवा या हवा जो है गर्म हवा और ठंडी हवा के बारे में बताएगा। अभी वुड कटर जो है हर सुबह कहाँ से, ही यूज्ड टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। इन द इवनिंग ही यूज्ड टू सेल द वुड इन द सिटी। वन डे ही वेंट डीप इन द फॉरेस्ट। इट वॉज वेरी कोल्ड विंटर। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ। देन ही would blow hard on the stem to warm them। बोला लकड़हारा रोज़ जो है लकड़ी काटने जंगल में जाता था। एक दिन वो बड़ा डीप चला गया, अंदर चला गया जंगल में। इतनी ठंड का टाइम था, उसको बड़ी ठंड लग रही थी, तो उसकी जो उंगलियां वो बड़ी सुन्न पड़ रही थी। तो उसने क्या किया, would put down his axe and bring his hands slow। उसने अपने हाथ जो है बिल्कुल मुंह के पास लाए और उनमें गर्म हवा से करते ना ऐसे करने लग गया। While he was cutting wood, Mayan Blesley was watching him from a corner. Man Blesley saw the woodcutter kept blowing his hand. He began to wonder that what all was about, but he couldn't understand. He got up and thinking that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back thinking that the woodcutter may not be like being asked. Finally, Mayan Blesley could not help himself. He went hopping to woodcutter and said, "Hello, brother. इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई आस्क यू समथिंग"। एक जो आदमी है इसको नज़दीक से देख रहा था, इस लकड़हारे को। उनका नाम था मियान बेस्ले। तो उन बड़ा सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। उन्होंने सोचा एक बार किसको जाके पूछो, इनको गुस्सा तो नहीं आएगा। नज़दीक जाके उनको पूछा तो उन्होंने बोला, पहले वो रुके, थोड़ा हिचकिचाए, फिर उन्होंने पूछ लिया, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। सीइंग दिस टाइनी पर्सन, इतने छोटे थे वो, गिट्ठे थे। द वुडकटर वॉज अमेज्ड एंड अम्यूज्ड। बोला वो हैरान और कुछ परेशान था। बट ही हाइड हिज स्माइल एंड सेड। उन्होंने अपनी हंसी जो छुपाई और कहा, ऑफ कोर्स व्हाट यू वांट टू। बोला आप हाँ पूछ सकते हैं, क्या चाहिए आपको। ऑल आई वांट टू आस्क यू इज व्हाई डू यू ब्लो योर माउथ ऑन योर हैंड। बोला आप अपना हाथ जो है अपने मुंह के पास क्यों ला रहे हैं। सैड मैन ब्लेस्ली, उन्होंने पूछा। The woodcutter replied, "It's so cold, my hands are frozen, so I blow on them to warm a little. Then when they get a cold, I warm them again by blowing." बोला मेरे हाथ ठंडे पड़ रहे हैं, मैं उनको मुंह के पास लाके जो है गर्म हवा डाल रहा हूँ, फिर जब फिर से ठंडे होते फिर से मैं ऐसा करता हूँ। Mian Blesley nodded. Oh, so that is it, and with that moved off. But he stayed nearby and kept a close watch. वो थोड़ा हट गए और थोड़ा दूर रह के उनको देखने लगे, उस लकड़हारे को। Soon it was afternoon. The woodcutter began to think of lunch. दिन हो गया तो वो लकड़हारा लंच के बारे में सोचने, खाने के बारे में, जो दिन का लंच है उसके बारे में सोचने लगा। He picked up 2 stones and made a chula. He lit a fire and put a small हंडी filled with potatoes to boil. उन्होंने क्या किया, पत्थरों से आग लगाई, चूल्हा बनाया, उसी पे जो आलू जो है उबालने को रख दिया। हाँ। Blesley was watched from a distance. He said to himself. He's again blowing from his mouth. Does fire come out of the mouth? The woodcutter was feeling very happy. उन्होंने फिर से देखा मियान बेस्ली क्या कर रहा है, ब्लोइंग। उन्होंने उसको मुंह से जो है उसको फूका और उसको आग लगाई। फिर वो फिर से सोचने लगे क्या मुंह से ये आग निकलती। वुडकटर वाज फीलिंग वेरी हंग्री। उसे बहुत भूख लगी लकड़हारे को। ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हैंडी। ही ट्राइड टू ईट बट द पोटैटो वाज टू हॉट। उसने वो आलू निकाला उसमें से, लकड़हारे ने, बर्तन में से, मगर वो बहुत गर्म था। द वुडकटर अब था कि वो बहुत गर्म था। ही अगेन बिगेन टू ब्लो ऑन। फिर से फूफू करने लग गया। अरे सर ही इज ब्लोइंग अगेन नाउ व्हाट ही इज गोइंग टू पुट द पोटैटो। आफ्टर ब्लोइंग ए फ्यू मोर फूफूज द वुडकटर पुट इट ऑन द माउंटेन बिगेन टू। फिर से उसने आलू को फूफू करके ना, जैसे हम करते हैं चाय को फूफू करके या किसी चीज़ को फूफू करके ठंडा किया, फिर से उसको खाने लग गया। नाउ मियान वाज वेरी सरप्राइज। ही जस्ट looked not stop himself and off he went hopping to the woodcutter. वो खुद रोक नहीं पाए और उनके पास चले गए। उन्हें लकड़हारे के पास, "Hello brother," he said. "If you don't mind, can I ask you a question again?" बोला आप अगर को बुरा ना लगे तो मैं एक और क्वेश्चन पूछूं। The woodcutter replied, "Not at all. Ask whatever you want." बोला नहीं, हाँ नहीं मुझे बुरा नहीं लगा, पूछिए आप क्या पूछना है। मियान बेस्ले सेड।
This morning you told me that you blew on his hand to warm them up. Now you are blowing on the potato which is already so hot. Why do you want to make the ice hotter? बोला आपने सुबह मुझे कहा मैं अपने हाथों को गर्म कराऊँ, अब गर्म आलू का फूफू करे, क्या इसको और बोलना था? वो नो नो माई लिटिल फ्रेंड, लकड़हारे ने पूछा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, दिस पोटैटो इज़ टू हॉट, आई एम ब्लोइंग ऑन इट कूल इट डाउन। बोला मैं इसको अब फूफू कर रहा हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए। When he heard this man Wesley, his face became white. He began to tremble with fear and started to back away. बोला जब ये सुना तो उनका सफ़ेद मुंह हो गया, वो डरने लगे और चले गए। The woodcutter was a good man. He said, "What's wrong, man? Are you trembling because of the cold?" बोला क्या हुआ, क्या आप ठंड के कारण कहाँ पर? बट मियाँ वेस्ले kept going backward. मियाँ वेस्ले जो ये बोना टाइप था ये फिर से पीछे होते चले गए। When it was a safe distance away, he said to himself, थोड़ा डिस्टेंस के बाद जब वो उस लकड़ा है, what kind of creature he is? Surely he must be a ghost or a jinn. Blow hot, blow cold with the same breath. It's just not possible. बोला ये कैसा है कि तो भूत होगा पक्का। कभी कह रहा है मुंह से गर्म हवा निकल रही है, कभी कह रहा है ठंडी हवा निकल रही है, कुछ भी करता है एक ही श्वास से ही इतना कुछ क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। बोला ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स राइट, देयर आर सम थिंग्स व्हिच जस्ट कैन बी बट दे आर। बोला ऐसे देखिए ऐसी कुछ बातें हैं कि हम ऐसा सोचते हैं, मुंह से उसने कहा गर्म हवा निकल रही है, मुंह से उसने कहा मैं ठंडा भी कर रहा हूँ। तो कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा होता है। देखिए आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।